देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह आप लोग बड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन। सर असी तो जरा इंग्लिश कॉमेडियन लग रहे ना, तुसी अज शायर लग रहे, होस्ट नहीं लग रहे। सही बात है। लेकिन वासे भाई बड़े बड़े शायर हैं ठाकुर। अच्छा जी। एक जगह ते मुशायरा करन गए ने, उन्होंने अंडे सब्जियां पता नहीं की मारे ते शर्मिंदा नहीं होए। उन्होंने कह रहे तुसी मेरे ने इन्ना प्यार करदे, तुहानू पता मैं की खाना। एक मुशायरे पे एज शायर गए, 3 घंटे मुशायरा होता रहा तो उठ के कहने लगे मैं कदों पढ़ना है, तो वो कहता है तू कदों पढ़ना है। एक मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे, पक्का चलदा हवा देंदा, पक्का चलदा हवा देंदा। 5-6 दफा कहा तो वो उठ के आ गए। उन्होंने कहा पक्का चलदा तो हवा ही देंदा, वो केड़ा बकाया पैसे देंदा। वासे भाई वर्गे शायर है ना, मसन के मुशायरे शुरू करने तो पहले अवाम को कह रहे होंगे कि देखिए मैं शेर सुनाने लगा हूं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि मुंह से जो कुछ मर्जी कहना, चीज कोई नहीं मारती। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, होस्ट, एक्टर और एनर्जी से भरपूर मोहतरमा जुगन काजिम। और अपने दूसरे मेहमान को बुलाते हैं। इन्होंने शायरी का इतना जिक्र किया तो हमने सोचा शायर ही होना चाहिए आज हमारे सामने। बहुत ही जबरदस्त शायर जनाब अली ज़रियून। वेलकम टू द शो जी। आज थे अली ज़रियून भाई आए तो मुझे भी ना एक शेर लिखने का शौक हुआ जी। सर बिस्मिल्लाह। और शेर मैंने लिखा है मैडम के लिए। चोरी चोरी हर तरफ क्यों झांकते हैं, मेरे हुस्न को देखकर क्यों कांपते हैं। घर में टूटी से मुंह लगाकर पानी पीने वाले बाहर आकर मिनरल वाटर क्यों मांगते हैं। मैं नहीं समझना चाहता मुझे क्यों समझाते हैं। अरे वाह। अगर किसी ने नहीं सुननी तो यहाँ से जाते हैं। जिनका कोई जानू मानू नहीं मेरे पास आ जाएं, जहर बना रहा हूं मिलकर खाते हैं। अरे वाह। दिल के फपोले जल उठे कौन? सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। इन तीनों इशार के बाद अली मेरा बनता नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप शेर पढ़िए। इतनी हया मुझ में है कि मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप भी कुछ कहिए इस मौके पे कम से कम। सर क्या कहने, मैं बस एक शेर आप सबकी नज़र कर देता हूँ जो आप सब बड़े हैं डेफिनेटली, और कि तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या, हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। जी तो जुगन जी क्या हाल है आपके? वासी जी मैं ठीक हूँ जी। आज प्रोग्राम पता की होना, क्योंकि मैं वैसे उन्होंने को डरदा, आज तो बात उसी भी उन्होंने को डरे करना। मगर ऐसा क्यों है, लोग आपसे डरते क्यों हैं? पता नहीं, आपको तो पता है इतनी मैं धीमी आवाज में बात करती हूँ। जी बिल्कुल। हंसी मेरी इतनी चंचल है। जी जी, बहुत ही सुलझी हुई, चंचल सी, धीमे मिजाज की। सुलझी इज पुशिंग इट, बट बाकी सब ठीक है। अच्छा, धीमे मिजाज की ऊपर ही आप कन्विंस्ड हैं कि आप बहुत धीमे मिजाज की हैं? दिल ही दिल में तो मैं धीमे मिजाज की हूँ। अच्छा। एक्सटीरियर पे मत जाएं। एक्सटीरियर पे नया जमाना है, 2023 है, सब अंदर ही ढूंढे। वाह वाह, ये भी एक बड़े ख्याल है। ऊपर से ज्यादा परेशान, गिलास भी भरया रखता तुझे की कर दे, खाली गिलास रख देंगे। खाली जरा ज्यादा तेज आंदा ना, तो इसलिए भरा हुआ रखा है कि कम तेज आए। अली भाई मुझे ये बताइए कि सर आपके खानदान में पहले शायर गुजरे कोई? नहीं सर, ख़ानदान में तो शायर नहीं है। सारे बाबा मेरे बड़े दरवेश एक शख्सियत थे, और पंजाबी बैकग्राउंड है, पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा। फैसलाबाद है। उलमा ज़्यादा थे, आलिम ज़्यादा थे, दरवेशों की तादाद ज़्यादा है। मेरा शायरी की तरफ रुझान जो था वो शुरू से ही था। शायरी में पढ़ता था, जॉन साहब बहुत पसंद थे, सलीम कौसर साहब बहुत पसंद थे, तो बस वहीं से शायरी का आगाज़ जो है ना वो हुआ। लेकिन ये कि अब जो एप्रिसिएशन है वो पूरे ख़ानदान की तरफ से आती है। मगर मुझे ये बताए, पहला शेर याद है किस उम्र में बोला था? मुझे याद है, इट वाज 1999। आई वाज वेरी मच यंग दैट टाइम। तो उम्र बताते बताते रुक गए। मगर 99 का वो वक्त था जी कि जब पहला शेर मैंने कहा कि दीवारों में दर निकले हैं,
दिल के सारे डर निकले हैं, अभी तो उड़ना सीख रहा हूँ, अभी तो मेरे पर निकले हैं। और ये परों के निकलने का जो आपको एहसास था, ये कौन से ऐसे वाकये से हुआ? हो न बोल। सर वो वाकया नहीं, क्यों बड़ा शौक था ना ये वाला वाकया सुनाने का। हादसे का लफ्ज़ अब कहानी इस्तेमाल सुनाओ साथ किया, में। वाकया क्या था? वाकया सर कुछ भी नहीं था, बस शायरी का आगाज था। नहीं नहीं, आगाज क्यों हुआ? यार मैनू ये नहीं समझ आ रही कि मेरा होस्ट कौन है। आप उन्हीं को समझे। आज हम इनका ब्रोस्ट निकल बनाए। मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि माड़ा तो मैं मियाँ, इन्हां दी रोटी कौन खा जाता यार नहीं, मगर बताए मुझे कि ये कब क्या था वो ऐसा वाकया? मोहब्बत सर बहुत अरसे बाद हुई थी, जिसकी तरफ लोगों का रुझान जाता है कि शायद मोहब्बत से शायरी शुरू होती है दिल टूटने से। मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। बहुत अरसे बाद जब शायरी का आगाज़ हुआ, कुछ वक्त गुजार लिया, देन मोहब्बत का एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद जो शायरी का लुत्फ आया है वो उसी के बाद आया है। उससे पहले हवाई फायरिंग थी। मोहब्बत को तो स्किप कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा Skip नहीं कर रहा। हुआ और फिर मैं मुझे फिर एहसास हुण तो मैं ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦਾ नाम ਦੱਸਾਂ। आपने कहा कि शायरी आपने पहले शुरू कर दी और उसके बाद फिर आपके साथ जी। मोहब्बत का हादसा हुआ। बिल्कुल और ऐसे ही। वो जो वाकया था मोहब्बत का, ये एक बड़ा एक होता है कि शायरी के अंदर बहुत एक अमल दखल होता है कि उसके बाद जो आई थिंक वो मुझे कई बार ऐसे भी लगता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कभी मोहब्बत की सूरत में, कहीं स्ट्रगल की सूरत में, बिल्कुल ऐसा है। कहीं गुर्बत की सूरत में, वो भी आपको बहुत सिखाती है। वो मोहब्बत बेचारी बदनाम है, वो थोड़ा ज्यादा एक कॉमन डिनोमिनेटर है जिसपे सारे छलांग मार जाते हैं। आर्ट सर जो है वो ट्रेजेडी से है। बिल्कुल, वो ट्रेजेडी किसी सूरत में भी हो सकती है। कोई बंदा जितना भी हंस रहा हो, जैसे कि वो किसी का शेर है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये नहीं गाना है। क्या गम है, वो शेर से ही है। हाँ, शेर से बाजी, निकला है मैडम। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हाय हाय। तो वो कुछ होता है कि जिसको आप छुपाने के लिए या आप इजहार के लिए आर्ट की तरफ आप आते हैं। चाहे कोई आदमी कितना भी खुश मिजाज हो या वो देखने में लग रहा हो या बोल रहा हो, लेकिन पीछे कोई ना कोई एक दुख होता है जो आर्ट को तरवीज देता है। 99 में शेर लिखा, उसके तुसी है ना तो क्वेश्चन ही पूछना। अरे तो अभी तो पार्टी आप मुझे कोई सोचें जरूरत कि है हम मुझसे सारे नहीं। आप में कितने इंटरेस्टेड हैं कि सारी तो मतलब सारे फोकस सारी तोपे जो है वो आपकी तरफ। गाली चीज़ दे जो कि रही बड़ी इंटरेस्टिंग अली ने भी बात की है कि बहुत से गम होते हैं जिसको छुपाया जा रहा होता है और उसके बाद उसका एक आउटकम जो है वो ये होता है। मगर अगर एक इंसान बहुत मुस्कुरा रहा हो तो उसके पीछे बहुत से गम होते हैं। भाई इन लोगों का जो काम है मैं समझता हूँ बड़ा काम है। जो बाज़-औक़ात अभी हम जाते हैं मुशायरे में, आपका एक मूड होता है, आपकी ऑडियंस तैयार है, लोग तैयार हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। कभी मूड नहीं भी है लेकिन उन्हें वो काम करना है लोगों की हंसी के लिए, उनके दिल जोड़ने के लिए। तो ये काम ज्यादा मुश्किल है, मैं ये समझता हूँ। मगर मुझे बताएं, आपको शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी है? हाँ, देख सुनाया तो था शेर। ये जो सुनाया वो था। वहीं मेरा आवाज हो गए। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक बात, एक सीक्रेट बताती हूँ कि अक्सर ड्रामों में जब भी मुझे स्क्रिप्ट भेजी जाती है तो मैं स्क्रिप्ट इसीलिए मंगवाती हूँ डिटेल में पढ़ने के लिए। एक तो ऑब्वियसली क्योंकि कैरेक्टर वगैरह कि कहीं ये शेरो शायरी वाली पढ़ी लिखी खातून तो नहीं है। अच्छा, यानी कि आपको लगता है कि आप वो एक्ट ना कर पाएंगी? नहीं, वो मुझे नहीं शेर पढ़ना आता। कभी होता है कि लोग आपको शेर सुनाते हो इम्प्रेस करने के लिए? हाँ, कुछ लोगों ने शुरू में कोशिश की थी, फिर जब पर्सनैलिटी खुल के सामने आई मेरी तो फिर सबने कहा कि अब मुझे मीम्स भेजते हैं लोग। मीम्स? अच्छा, मीम्स आपको भेजते हैं, तो आपको वैसे शेर व शायरी नहीं आपको इंटरेस्ट करती? इंटरेस्ट है, अंग्रेजी की शेरो शायरी में इंटरेस्ट है, उर्दू समझ कम आती है। और तो वो अगर impact लुगत नहीं निकाल आपको- के आपने हर वर्ड को समझना है, जो सिंपल उर्दू की शेरो शायरी होती है ना, तो सिंपल वर्ड्स के साथ वो okay. मैं बहुत इंजॉय। अली, ये भी एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि हमारे यहाँ बहुत सी शेर व शायरी जो है वो, जिसे आप कहते हैं, वो शकील उर्दू के अंदर होती है, जो कि बहुत से लोगों के ऊपर से निकल जाती है। मैंने कहा यार ये सब क्या है ना, डिप्रेशन सारा। तो वो चीज़ें कुछ मुख्तलिफ आई कि चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। आसान कर दिया आपने उसको थोड़ा सा जो है मैंने कोशिश की कि यार वो बात की जाए कि जो बच्चों को या लड़कों लड़कियों को समझ आती है। तो ये तो आपने जब शेरो शायरी का आगाज किया जी, तो तब आपने ऐसी शेरो शायरी की। हाँ, मैं वैसे वही नहीं, एक काम नहीं, करें, एक आप सेकंड, उनको ले जाएं अपने शो पे, वो आप बस वो उधर भी मैं लेके जा रही हूँ, मैं बात पक्की कर ली है, वहाँ पीछे बैठ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚਾਵਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मेरा पॉइंट मिस कर। जी, जी, एक प्लीज। सेकंड। इन्होंने कहा कि मोहब्बत प्यार वगैरह होने से पहले शेरो शायरी शुरू की, तो तब ये सपोर्ट में थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोहब्बत के बाद जो शेरो शायरी हुई, आप क्या इस बात पे कायम रहे कि खवातीन को बुरा नहीं कहना और ये नहीं करना और वो नहीं करना? मैं वो आदमी हूँ कि जिसने सबसे ज्यादा इस बात को लिखा है कि तुम उसका हाथ झटक कर ये क्यों नहीं कहती, तू जानवर है जो औरत पे हाथ उठाता है।
तो मैंने कुछ चीज़ें पर्पजली भी एड्रेस की। तो मैंने ये चीज़ जानी कि यार ये बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं, तो उसको थोड़ा सा लाइट मूड में आना चाहिए। जो हमारी नौजवान नस्ल है जिन्होंने शायर का तस्वुर हमेशा पीटीवी पे मज़ाहिया मुशायरों में देखा है, अब शायर स्टार है, अब वो दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, लोग उससे प्यार करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ये सब चीज़ें उसके बाद शुरू हुई। तो अब मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग, जब टिकटॉक देख लें आप, उसके ऊपर अजीब वीडियोस बनती थी, अजीब भयानक चीज़ें, अब शायरी पे लिपसिंग होती है, शायरी पे वीडियोस बनती हैं। वो इसी वजह से है कि आसान शायरी हुई, आसान शायरी होती है, मुश्किल आसान जुबान में होती है। शायरी एक्चुअली एक एक्सप्रेशन का बड़ा खूबसूरत तरीका है, यू नो, 2 सेंटेंसेस में आपकी पूरी बात मुकम्मल हो जाती है। सो व्हेन आई सेड आई एंजॉय मीम्स, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एंजॉय इज कि अक्सर चीजें ना तो खुद इंसान कह पाता है, जब आप उसको रोमन में लिखने की कोशिश करते हैं तो वैसे उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। सो आप जैसे लोग एंड अदर पीपल जो ऐसा ही अच्छा प्यारा काम कर रहे हैं, उनकी ही चीजों को फिर आप फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा आपका कोई फेवरेट शेर है जो आप अक्सर आपके जहन में आता हो? नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, घर और जीते रहते ही इंतजार होता। क्या बात है। मैंने आपसे कहा है ना, जिद्दां मर्जी तुसी हस लो, अंदर कोई दुख पैदा होता है, जेड़ा बाहर आना ही नाले दिल दूध चिराग महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। नहीं जुगन जी, ऐसे कोई है इंसान जिंदगी में जिसने आपको धोखा दिया हो या कोई इस तरह की बात? ये आपका सवाल होना चाहिए था कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपको धोखा दिया और उसके बाद वो जिंदा भी रहा हो। इसका जवाब है नहीं। अगर किसी आपका ने जवाब है हाँ। गलती से दे दिया हाँ, किसी, सर हाँ तो उन्होंने कहा है कि उस किसी बेचारे ने ये गलती की कि उसने धोखा दिया और उसके बाद जो उसके साथ हुई वो एक और कहानी थी। मैंने एक बंदा मिलिया सी अमेरिका, मैं कहा इतने कोई शिफ्ट हो जाए, कहते बच के आया जी, उन्हें धोखा देता सी उधर। आपने इसको दवाई दिए बगैर बिठाया ना शो पे, मैंने आपको पहले भी कहा था आधा घंटा पहले इसको नहीं जुगन जी, मुझे लगता है आपको और उनको देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं दवाई खाए बगैर बैठ गया। आप अपनी शादी की सालगिरह बहुत यूनिक स्टाइल से मनाती हैं, तो वो पहले से सोच के रखा होता है या ऑन द स्पॉट आइडिया आता है? ऑनेस्टली ये पिछले 2-3 साल से तो आई हैव बीन पुटिंग इट अप ऑन सोशल मीडिया, लेकिन मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत आसान इंसान हूँ टू लिव विथ, जी जी प्लीज। तो मैं यकीनन हर साल कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करती हूँ जिसमें फैसल जबरदस्ती सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार मैं की कीता है। तो एक रिमाइंडर देना जरूरी होता है। बट बिसाइड्स दैट लोग बर्थडेज को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ऑनेस्टली आई लव सेलिब्रेटिंग ओकेजन। आई नो कि वेडिंग एनिवर्सरीज हमेशा गए, डिनर किया, बच्चे भी साथ टूंगे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, और वो हो गए। मुझे ये होता है कि कुछ तमाशा लगाना चाहिए। तो पॉइंट इज, और देखिए शादी का आगाज क्या होता है, फंक्शंस, ये वो व्हाटएवर, जिंदगी में जितने मौके मिले उनको सेलिब्रेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। सो द पॉइंट इज, एज अ फैमिली हम लोग हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। मुझे ज़्यादा शौक है हर चीज़ को सेलिब्रेट करने का। फैसल जो है वो ज़रा, आखिरी जो आपकी एनिवर्सरी थी उस पर आपने क्या किया था? फैसल के दफ्तर के बाहर पहुंच गई, बग्गी में 2 वायलिनिस्ट को बिठा के, ढोल वाले आपने 2 ढोल वाला पिछले साल था, इस साल हमने वो उनको वायलिनिस्ट के लेके आए, और फिर अंदर और क्या क्या था, हाँ, और फूल भी थे और फूलों के हार भी थे। ये आप उनके दफ्तर में दफ्तरी औकात में गई और आप वायलिन प्लेयर्स साथ लेके? अच्छा। और किस तरह उस गली के अंदर हम घुसे वो एक और कहानी है। कभी बग्गी वाले को इस तरह करे, फिर वो इतनी नाजुक सी इतनी सी गली है, वो बड़ी मुश्किल से हम घुस के वहां पे पहुंचे। अच्छा, फैसल बाहर आया, उन्होंने फिर से सिर पकड़ लिया कि अब इसने क्या हरकत की है। लास्ट टाइम उसके ऑफिस के अंदर घुस गए थे ढोल वाले लेके। एवरीवन थिंक्स कि वो मेरा घर था। मेरे मियाँ माशाल्लाह एक बहुत बड़े वकील है, ही इज अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड। और आप चाहती हैं कि वो ना रहे बड़े वकील? उसके जो एसोसिएट्स है, जो बच्चे के अंडर काम करते हैं, जो बाकी, उनको लगता है कि ये बड़े कुछ सीरियस लोग हैं भी, लेकिन मैं उस सीरियसनेस को ना थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करती हूँ। बग्गी में बिठा के उसको फेरा भी लगाया। अच्छा, आपने वकील साहब को बग्गी में बिठा दिया दफ्तर के दरमियान में और आपने उनको फिराया भी। तो ये दौरा आपको साल में सिर्फ एक बार पड़ता है या बाकी के 364 दिन पूरे साल में आप इस तरह की जो मौका मिलता है उसमें मैं तो मौके बना लेती हूँ। बल्कि बग्गी वाले फोन कर दे, बाजी कोई है फंक्शन या घोड़े बेचते हैं। वेलकम बैक टू गपशप। अली, वैसे मुझे ये बताएं कि जो आपने कहा कि मोहब्बत हुई और उसके बाद शेर व शायरी के अंदर एक और जिद्दत आई आपकी और एक नया एक्सपीरियंस था आपके लिए, वो मोहब्बत कामयाब हुई या हादसे का शिकार हो गई? यार मोहब्बत वासे भाई कामयाबी और नाकामी के सीन से अलग है। मोहब्बत जिस वक्त आपको किसी के लिए फील हुई है, आप कामयाब हो गए हैं। नाकामी और कामयाबी के जो ताल्लुक है वो चाहिए से है। ये जो चाहिए की ग्राउंड है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत बड़ी ग्राउंड है। ठीक है, जब आप किसी से प्यार करते हैं, इट्स इनफ फॉर यू,
अब जब मसला वहाँ होता है कि मुझे ये बंदा चाहिए, ठीक है, तो चाहिए का सिलसिला मोहब्बत में नहीं है सर। नहीं मगर अली उस वक्त जब आपको हुई होगी फर्स्ट टाइम, उस वक्त आपकी एज ये नहीं होगी, थॉट्स मैच्योर उतनी नहीं होती इंसान की, तो उस वक्त कभी ये चाहिए आपको लगता है कि ये आखिर में बिल्कुल एंड रिजल्ट ये वाला चाहिए? बिल्कुल था। और वो जब जाहिर बात है वो रिजल्ट ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद फिर चीज़ें मेरे लिए बहुत, ये सवाल हमेशा मेरे लिए मुश्किल का बायस बनता है। मुझे लगता है कि शायद लोगों के लिए ये बात अजीब हो या लोग इंटरेस्टेड हो इसमें, लेकिन मोहब्बत मेरे लिए एक बहुत स्पिरिचुअल मामला है मेरा इसके साथ। मुझे लगता है कि ये आपको ग्रो करती है, या आपको अंदर से अगर मैच्योर नहीं कर रही, ग्रो नहीं कर रही है ना, तो दैट्स नॉट लव। लेट मी पुट इट दिस वे, दुनियावी एंड जो होता है मोहब्बत का हमारे यहाँ पे, सर मैं बहुत रोया सी, यकीन करो। दिस इज व्हाट यू वांटेड टू आस्क। मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था, हो गया, बहुत रोया था। एंड किस तरह यार ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ हो गया सी। तो तुसी क्यों नहीं कीता? मगर मैं नहीं कीता। आपको क्या कहीं लगता है कि अगर ये रिजल्ट ये ना होता जैसा आपने भी बयान किया, तो आपको इतना बड़ा खजाना ऑफ इमोशंस ना मिल पाता जो आपको मिला उसके मैं बाद? सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ इसीलिए मैं दुख को नेमत मानता हूँ। दुख जो है वो वैसे ही नेमत है। मेरा पंजाबी का शेर है कि दुख रहना है, सुख नहीं रहना, दुख दे नाल बना के रख, औखे वेले काम आवणगे, हंजू यार बचा के रख। हाय 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 हाय। तो ये बात दुरुस्त है। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ओदा ओदा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਨੇ। ये सब टशनबाजियाँ होती हैं, रोज़ मोहब्बत रोज़ प्यार, तू जो हर रोज़ नए हुस्न पे मर जाता है, तू बताएगा मुझे इश्क है क्या, जाने दे। ਹਾਏ ਹਾਏ। मगर नहीं, बिल्कुल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है। और आई थिंक इससे एक और मैं ये बात क्यों बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो आजकल की जनरेशन हमारी बेटी है, इसके अंदर ये हम पहले दौर में भी होता था, पहले दौर में भी था, मगर अब ये बहुत एक्टिव मसला है। ये मासूम लोग हैं, इनको ख्वाब दिखाए जाते हैं, ख्वाबों का यकीन दिलाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है जज्बों को, और उसके बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नहीं मगर बचपन में ये सिखाया जाता है कि अगर मोहब्बत शादी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या ही खूबसूरत बात है, राइट? बट अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कि ये जो पोजेस करने वाली, और हम कंडीशंस डाल देते हैं। हम अक्सर बात करते हैं अनकंडीशनल प्यार तो सिर्फ माँ करती है, लेकिन अनकंडीशनल प्यार जब आप किसी भी इंसान से करते हैं, आई एग्री विद 100%, मोहब्बत, प्यार, इश्क, व्हाटएवर, बट जब आप इश्क की बात करते हैं तो वो उसमें फिर आप अगले को प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वो प्यार मिले। ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ये तू जो मोहब्बत में सिला मांग रहा है, ऐ शख्स तू अंदर से भिखारी तो नहीं है। वाह वाह वाह। हमने हर चीज़ को कंडीशनल कर दिया है और इस तरह कर दिया है कि गिव एंड टेक का सीन है ना, तो ये तो मोहब्बत नहीं है सर। एक और चीज़ के ये जो मोहब्बत मिलना या ना मिलना से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, नहीं ये होती। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसी को हमेशा मैंने एड्रेस किया है जुगन, कि हमारे यहाँ शायरी को पता नहीं क्यों, शायरी उदासी का इजहारिया है। मेरा मानना ये है कि शायरी जो है वो आपके गम को ख़त्म करती है, उदास करती है, लेकिन मायूस नहीं करती कि आप ज़िंदगी से कट जाओ, आप ज़िंदगी से ख़त्म हो जाओ। नहीं, तुम्हारे बाद ये दुख भी तो सहना पड़ रहा है, किसी के साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। मुझे बातें नहीं तेरी मोहब्बत चाहिए थी, मुझे अफसोस है ये मुझको कहना पड़ रहा है। वाह 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 वाह। ये मुझे फॉरवर्ड कर देना खुद बोल के, मैं लोगों को भेजूंगी। अली भाई, आप दोबारा मोहब्बत करने के बारे में क्या सोचते हैं? दोबारा करेंगे? ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ नहीं करने ਕਿਸੇ ने। मैं तो हर वक्त मोहब्बत हूँ, लेकिन ये मेरे लिए चीज़ें बड़ी और तरह से हैं। मुझे लगता है कि मोहब्बत ये फीचर्स के साथ नहीं है। एक आदमी की जो पूरी वाइब है, आप कितना कंफर्टेबल किसी के साथ हो सकते हो, क्योंकि अब मुझे कोई बच्चे नहीं पालने, यू नो व्हाट, कि ये बच्चा पालना है ना, फ़ोन दिखाओ कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये वो चीज़ें पोजेसिव, ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो अगर कुछ ऐसा हुआ जो मेरा दिल धड़का ले और मुझे जगा ले तो मैं कर लूँगा प्यार। बहुत से लोगों के आप फेवरेट शायर हैं, आपके फेवरेट शायर कौन है और उनकी कोई फेवरेट पोइट्री बताएं? मुझे जॉन साहब बहुत पसंद है। जॉन साहब फरमाते हैं कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में गया। हाय 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 हाय। जॉन साहब हैं, मीर हैं, गालिब हैं, जो आज के जो दौर के शायर हैं वो भी मुझे पसंद हैं। शाहीन अब्बास एक बहुत खूबसूरत नाम है, इदरीस बाबर हैं, जुल्फ़िकार आदिल हैं, और लॉट ऑफ पीपल देयर जो मुझे अच्छे लगते हैं, पसंद हैं मुझे। और अली, आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है शायरी के अंदर या स्कूल, हाँ, कॉलेज, वो ऐसा नहीं हुआ था? नो, आई वाज इन 5th grade व्हेन आई मेमोराइज्ड कुरान मजीद,
then I never been to any school, any college, university, haven't any formal degree at all. चिट्टा अनपढ़ बंदा हूँ, कुरान मजीद पढ़ा, हिफ्स किया, तर्जुमा देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल नहीं गए। मैं नहीं गया स्कूल। मेरे लिए सर इसीलिए चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। मतलब मुझे लगता है कि जो भी कुछ यहाँ पर राइज है ना, ये नहीं है सर। यहाँ तहजीब का मतलब ये है झूठा होना। मुहज़्ज़ब वही आदमी है जो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है, हम उसको कहते हैं यार ही इज़ अ वेरी स्मार्ट। मतलब स्मार्ट वो है जो मक्कार ज़्यादा है, झूठा ज़्यादा है, गिड़े ज़्यादा देता है, आपको ब्लफ करता है, वो स्मार्ट है। सर मुझे ये बातें समझ नहीं आती हैं। मेरे नज़दीक सच्चा होना वो सबसे बड़ी खूबसूरती है जो मुझे किसी आदमी में, इंसान में नज़र आती है कि वो रियल कितना है। भाई सफेद सफेद है, सुहा सुहा है, बीच में ये जो ग्रे एरिया होता है वो ये नहीं समझ आता। किताब से मैं कभी भी दूर नहीं हुआ। किताब मैं शुरू से पढ़ता आया हूँ, फिल्म्स देखता हूँ, सीज़न देखता हूँ। फिर जब मुलाकात हुई किसी ऐसे से कि जिसने इंसान का मानी बताया, फिर इंसानों को पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू की। ये किताब जो सबसे बड़ी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है और वो मैं अपने आप को पढ़कर भी जारी रखता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है ना। मन जिसका मौला होता है वो बिल्कुल मुझसा होता है, अच्छी लड़की जिद नहीं करते, देखो इश्क बुरा होता है। أنا شاعر في قبيلة إيش هذا يا حبيبي؟ क्या हुआ? أريد أن أكون بشاعرا. कहना जी मैंने शायर बनने का फैसला कर लिया। जी أيوة لقد كتبت في شاعر أنا أنظر في هذا المجتمع. कहना जो कुछ मैंने इस माशरे में होता हुआ देखा है ना, उसमें मैं मजबूरन शायर हुआ हूँ कि मेरा शौक नहीं था। ओके। سوي انقلاب. हाँ कहना मैं इनकलाब ले आवांगा शायरी दे विच। 100 इनकलाब लाएगा। कोई शेर आपने सोचा? أيوة أيوة أنا كتبت في قصائد الآن. हाँ कहना मैंने लिखे हुए हैं, कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। أيوة या अल्लाह। अल्लाह। هذا مجموعة في قديم. जी जी علم उर्दू में जो मैंने तर्जमा करके दिया है। لماذا يجب ما في؟ ना 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 माफी माफी माफी। خلي أول شاعر पहला शेर कहना, क्यों एतबार करूं तेरा, क्यों एतबार करूं तेरा, तेरी हर बात झूठी है। तेरी हर बात झूठी है। क्यों एतबार करूं तेरा, तेरी हर बात झूठी है, लाहौर से गुजरांवाला तक सारी सड़क टूटी है। ये पैदल नहीं थी जाना पान किसी। मोहब्बत दफना दी हमने, मोहब्बत दफना दी हम। बांदा भी से मोहब्बत दफना दी हमने, कब्र पर तेरे नाम की तख्ती है, एहतियात कीजिए लाहौर में हेलमेट की बड़ी सख्ती है। दर दर की ठोकरों से ही जमाना रास आएगा। हाँ दर दर की ठोकरों से ही जमाना रास आएगा। ठोकर न्याज बेग से पहले बड़ा अंडर पास आएगा। वाह वाह वाह। बात सुनो, हमारे पास जो आज साहब आए हुए हैं ये बहुत बड़े शायर हैं। हाँ पोइट्री पोइट्री। अरे अली भाई अली भाई फैसलाबाद। माशाल्लाह कैफ हाल या सदीक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 वाहिद هذا शायर في هذا النظر حق। कहना भी एक शेर रह गया, मैं सुना लूंगा फिर। अयवा इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज। अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा। फराज साहब का शेर जो है एक तो तुमने उठा लिया और अब उसके बाद तुम इसके साथ न जाने क्या करने लगे हो। पूरा पाकिस्तान चुक सकते नहीं तो फिर शेर। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, फराज इन तरती कली करा दे मैं नच्चा सारी रात। अंदर सच्ची मुच्ची दा आई वही है मारो मतलब तुसी की। वेलकम बैक टू गपशप। अली ये भी आपके साथ बहुत होता होगा क्योंकि आप शायर हैं तो आपको लगा कि सर हमने शेर कहा है, हमने कुछ किया है और आपको सुनाते हैं और फिर आपको वो अंदाज़ा होता है कि ये शेर ना कहते तो बेहतर था। हाँ नहीं ये मैं कभी भी नहीं कहता। कुछ लोग कॉन्फिडेंस बड़ा अजीब है ना, मतलब वो आते हैं तो आगे कहते हैं कि ज़रा ये अली भाई ज़रा, मतलब उनका मकसद होता है शेर सुनाना, सुनने नहीं आते हैं ना, सुनाने आते हैं। तो मैं कहता हूँ हाँ जी सुनाएं, तो वो आगे से इतने कॉन्फिडेंस से बेवजन शायरी सुना रहे होते हैं और बंदा देख रहा होता है कि यार अब इनको मैं क्या बोलूँ ना। एग्जैक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक सिंगर्स के साथ और एक शायरों के साथ ये होता है कि सिंगर्स को आगे कहता है कि जी मैंने ये गाना हमारी आवाज़ सुने। हर किसी को लगता है हम अपनी आवाज़ बहुत अच्छी है और गलती से अगर उसमें कोई दो लोग कह दें आपके खानदान वाले, चाहे वो मजबूरी में कह रहे थे या आपका चेजा ले रहे थे कि आप तो कुछ और सुनाई देते हैं बिल्कुल, तो फिर वो आपको सिंगर को कहते ना कि माँ जे कवे बेटा मेरा तू बहुत खूबसूरत है तो मुकाबला हुस्न से नहीं चले जाएगा, मामा के वास्ते बच्चे सारे प्यारे होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर उलट होता है ना। तो ये आपके साथ ही बहुत होता होगा कि शायर आपको आके, शायर तो नहीं बकाऊंगा बल्कि लोग ऐसे आके नहीं सर कुछ शायर भी हैं। अच्छा वो इसमें शायर भी होते हैं जो कि सुनाते हैं। सर शायर भी हैं कुछ, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लफ्ज़ बहुत से गलत बांधे जाते हैं
और आप अब किसी को बता नहीं सकते, आप किसी को कह नहीं सकते कि जानी ये लफ्ज़ ऐसे नहीं है, इसको ऐसे कर लो, या ये लफ्ज़ दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि अब हर बंदा जो है ना वो अपने आप को समझता है कि आई एम द फाइनल। एक शेर मुझे बड़ा, एक ही चंद चढ़ा देता। मेरी पंजाबी गज़ल है कि ए की चंद चढ़ा दिता ही सानू ही मगरों ला दिता ही, बड़ियां बड़का मार रहा सैं हाँ वही मास लवा दिता ही, किड्डी जालम आखे तेरी, किड्डी जालम आखे तेरी, बंदा ही फड़का देता है। क्या बात है, वाह वाह। जुगन, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ में से कैसे टाइम निकाल लेती हैं सोशल मीडिया के लिए? सोशल मीडिया पे पहले मैं को खास एक्टिव नहीं होती थी। मॉर्निंग शो की जो तस्वीरें होती थी वो लगा लेती थी, कहीं जिस तरह सारा गेट टुगेदर हुआ, एक तस्वीर किसी ने शेयर कर दी तो मैंने वही लगा दी। Then somebody turned to me and said कि ये जो तुम्हारी कॉन्स्टेंटली जिंदगी में तमाशे चल रहे होते हैं, कोई ना कोई तुम चीज़ कर रही हो तो उसको शेयर कर लिया करो। तो इनिशियली आई वॉज नॉट फॉर इट। फिर पिछले साल एक्चुअली मेरे हस्बैंड के साथ जो हमारी एनिवर्सरी की वीडियो थी वो मैंने लगाई, तो आई रियलाइज कि अगर 10 लोग गालियाँ निकालते हैं तो 100 लोग दुआएं भी देते हैं और एंजॉय भी करते हैं। सो देन जो हमारे नॉर्मल ओकेजन्स चल रहे होते हैं ना, उन्हीं की मैं वीडियो बना लेती हूँ, ऑब्वियसली पूछ के सबसे कि इज एवरीवन कंफर्टेबल और किसी को इशू नहीं है। जिस तरह मेरे बेटे हमजा है 17 का हो गया है, सो ही डजंट वांट, वो कहता है कि मामा कम ऑन डोंट पुट इट अप, या अगर मैं कोई चीज़ जिसमें वो होता है उसको पहले दिखा देती हूँ तो लोग अब गिला करते हैं कि हमजा को क्यों नहीं आप दिखाती, वो किधर गया। मैं कहती हूँ भाई वो 17 का हो गया, वो नहीं इंटरेस्टेड अब और मैं उसको ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आ सकती ना सोशल मीडिया के ऊपर। सो मैं जो ज़िंदगी में चीज़ें हो रही होती है उन्हीं को लगाती हूँ। सो वो जो आप चीज़ें देख रहे होते हैं वो एक्टिविटीज़ ही होती हैं। सो इट इज़ टाइम विद द फैमिली दैट नाउ आई शेयर विद। और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो नहीं शेयर करते, बट लाइक छोटी मोटी इस तरह की ओकेजन्स हो गई, कोई बच्चों की प्ले डेट हो गई तो वो उसकी लगा दी वीडियो, या कोई इस तरह की चीज़। कछुए की सालगिरह थी वो लगाई। भाई हसन जो 7 साल के होने वाले हैं इंशाल्लाह दिसंबर में, उन्होंने एक लिया कछुआ जिनका नाम है पीजे। सो वो एक कछुए की सालगिरह हमजा हसन ने यब डाला हुआ था। फिर वो नूर 3 साल की, उसने भी स्यापा डाल दिया। इट्स पीजेस बर्थडे, वो तो पूरा एक मेला लगाने लगे थे, मेहमानों को बुलाने लगे थे, 4-5 हमसाए बुला भी लिए थे। तो आपने कछुए की, तो हमने कछुए की सालगिरह कर ली, केक काट लिया, केक भी काटा उस कछुए, केक भी काटा पीजे साहब को पकड़ के। कछुए को तरका हुआ भों वाला पीजे बदतमीज, और मुझे कहा मामा यू होल्ड हिम, फाड़ के ओदा केक कटवाया। सर जानवरों की सालगिरह मैं भी अपनी बकरी दी करांगा। Somebody was calling me at 6:15 when I was in changing room. वर्दी पा रहे सां कचहरी जाना सी सुबह। Yes! सुबह 5:45 बजे। टली पहले मैं सोचा मैं कि यार नंबर है चुका ना फिर मैं सोचा निर्गोली चौक, और तू किसे को डरना है? बिल्कुल अननोन नंबर सी। मैं कि जी हेलो कौन? मैंने कहते ने व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं कहा तुसी कौन? मैंने कहते ने निर्गोली बोल गया हाइड पार्क दे मजे। दैट वाज वडे मियां साहब, ओ मेरे प्यारे लीडर। मैंने कहते ने कि आ छेती यार बोर हो रहे हैं। कहते ने कॉफी लेंदा ही अपने वास्ते भी ते मेरे वास्ते भी। यार लाहौर में भी? जी सर यार कड्डिया डॉलर रस्ते दे विच 2 कॉफियां लईयां ने। ठीक है। हैरान हो गया उत्थे जाके कि बिल्कुल झील हाइड पार्क वर्गी। किधर? उस तरह से इत्थे अपना लाहौर। सर जी मैं कहना बतका भी होई। हाइड पार्क वाली बतखें? हाइड पार्क वाली बतका कहते ने, मैं तेरी वजह तो नाल लेके आया। वाह वाह वाह। सर बतका फिर रही ने पाक 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 तेरे पाक 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 तेरे पाक पाक पाक। मैंने कहते ने की कह रही ने? मैं कहा सरोई देखो देखो कौन आया, जेर आया। ओके। इस गल तो बड़े मुस्कुराए ने। ठीक है। मैं करके कॉफी फड़ाई है। हाँ। मैंने कहते ने सवेरे मेरे नाल ही लतीफा हो गया। क्या? मैं क्या हो की? कहते ने फार वाली जैकेट पा के ते बह गया इत्थे बेंच दे उत्ते। अच्छा यार बेंच भी बिल्कुल वही जिहड़ा हाइड पार्क च सेम बनवाया है। ठीक है। ते मैनू कहते ने मैं हैरान हो गया, गर्मी लगन लग पई। अच्छा। ओ फिर किसी बंदे ने मैंने वेख्या तो उन्होंने कहा सर पाकिस्तान आ गए हो। हाँ ये वो सर्दी नहीं है। ओके। वो जैकेट टंगी है। ठीक है। ते फिर आके बैठा ते 10 कौम की कह रही है सड़कों ते। ओके। मैं कहा सर कॉफी ठीक है? कहते ने हाँ बड़ी बेहतरीन हैगी। कौम की कह रही है सड़कों ते? हाँ। मैं कहा सर मिठा ठीक है? कहते ने ठीक है।
ਤੇ ਕੌਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਠੰਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੌਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ शेर एक बारी फिर मैं कहा सर कह रही है अच्छा कहता नहीं की कह रही है मैं कह रहे ने शेर एक बारी फिर यार आई करके मेरे को कॉफी फड़ी ने ठीक है मैंने कहते ने ओ जड़ी बतख हैगी है मैं बस आई वेखण ही लगा ते मैं बतखां दे कोल ही सा जी सर कॉफी भी चली गई ते गिल्ला होके आ गया आज कचहरी भी नहीं गया भावें सवेरे गैर हाजिरी लगी हुई थोड़ा बिरा फिर लैने चला जा ओहो ते ਤੁਹਾਡੇ हल की मामला चल रहा है कोशिश कर रहे हैं हम बात करने की ओ माशाल्लाह जुगने का दिन ये क्या था सर जुगनी जुगनी नहीं है जुगन जुगन काजम साहब जी ये अर्ली इन द मॉर्निंग पीटीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ यस मैं बड़े ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਵੇਖੇ ਨੇ अच्छा नहीं समझ आ रहे की कह रहे आज बड़ी गल है आज ते फैसलाबाद ते कनाडा इकट्ठा कर देता ने हां जी बिल्कुल यार बड़ी गल है वाह वाह यार एडे अच्छे मेहमान बुलांदे हो ते जश दे ही नहीं बिल्कुल माशाल्लाह मेहमान दो में प्यारे है ने ओ तो भाईजान शायर है ने जी बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान दे उत्ते जेड़े टॉप दे शायर ने उन्हां चो नहीं हैगे लेकिन आने वाला वक्त है ना दा हैगा अच्छा यार मैडम नाल मैं एक फोटो लेनी है आपको मैडम से पूछना पड़ेगा ओह सॉरी मैडम कैन आई हैव ए सेल्फी विद यू आर द मैडम अच्छा ओके अब इसको इतना तो पता था बाल मेरे तो ज्यादा अच्छे ने ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 31 ਤੋਂ 55 ਫਲਾਵਰ ਮੇਰੇ ਘਟਦੇ ਨੇ फॉलोअर्स ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਈਏ सर उनसे पूछना पड़ेगा सर कहना है ये विद सेल्फिश विद यू सेल्फिश नहीं होता सेल्फी विद यू आई एम सॉरी अबाउट दैट बैठ के लेना इस तरह करके पोज मार के आपको कहाँ जगह चाहिए ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ वेलकम बैक टू गपशप अवाम का सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सिमाफ शाहनवाज है मेरा सवाल सर अली से है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो सारे लोग सोशल मीडिया पर शेर शायरी कर लेते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्या ये किताबों की आखिरी सदी है बहुत अच्छा सवाल है किताब से वाकई लोग दूर हो चुके हैं लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ में थोड़ा इर्तिका आता है तो अगर किताबें कम पढ़ी जा रही हैं उसकी वजह हमारे पेरेंट्स हैं आपको घरों में किताबें रखनी चाहिए जो वालिदैन हैं जो असातिज़ा हैं घरों में किताबें रखें ताकि बच्चे किताबों की तरफ आएँ घर में किताबें ना होती तो मैं भी किताब की तरफ ना जाता तो ये ठीक है कि सोशल मीडिया का दौर है लेकिन किताब अभी भी है और पढ़नी चाहिए किताब तोहफे में किताब दें उसके बाद थोड़ा सा रुझान जो है वो चेंज हो सकता है ऐसा मुझे लगता है वेरी गुड पॉइंट जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम महविश इशफाक है मेरा क्वेश्चन सर से है कि आजकल की शायरी बड़ी बेतुकी होती है काफ़ी और अदीब का ख्याल नहीं रखा जाता आप इस बारे में क्या कहेंगे ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਬੈਠੀ ਕੁੜੀ नहीं बेटा ऐसा नहीं है काफ़िया रदीफ़ का ख्याल रखा जाता है और कोई भी शायर जो है जितने भी आप शायर सुनते हैं ना जो शायर हैं वो सब काफ़िया रदीफ़ के साथ ही शेर कह रहे हैं ऐसा नहीं है हाँ ये होता है कि हर बंदे का अपना अपना अंदाज़ है कुछ ज़रा गहरी बात करते हैं कुछ ज़रा सामने की बात करते हैं और कुछ ज़रा और तरह से बात करते हैं तो काफ़िया रदीफ़ बहरहाल शायरी का हिस्सा ही है उससे अभी ऐसा नहीं हुआ कुछ जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रिमशा अब्दुर्रहमान है मेरा सवाल सर अली से है कि एक शायर का ज़रिया माश क्या होता है क्योंकि लोग आजकल किताबें तो ख़रीदते नहीं हैं सोशल मीडिया के थ्रू अब सीन बहुत चेंज है अब शायर के हालात भी बहुत अच्छे हैं अब शायर वैसा नहीं है जैसा दरबारी होता है कि उसको अब शायर भी इन्फ्लुएंसर बन गया बादशाहों के कसीदे लिखे या किसी की ऐसी चीज़ें लिखे तो उसको पैसे मिलें मुशायरे बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी आमदन है यूट्यूब चैनल्स हैं अपने तो इट्स गुड नाउ ना अब वैसा सीन नहीं है कि आपको मसला कुछ पैसों का मसला हो अब नहीं है अब ऐसा कुछ नहीं जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अय्यबा कासिम है मेरा सवाल मैम जुगन से है कि आप एक मदर भी हैं और एक वर्किंग वुमेन भी हैं तो आप अपनी टाइम रूटीन कैसे मैनेज करती हैं एवरीथिंग स्केड्यूल्ड फ़र्क सिर्फ इतना है हमारे घर में कि अगर फैसल ट्रैवल कर रहा है तो देन आई स्टे होम एज इन मैं लाहौर में ही होती हूँ
काम का जहाँ तक ताल्लुक है, पूरी दुनिया में दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, ये कोई ऑड बात नहीं है, कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, बैलेंस, और रिमेंबर आई होस्ट अ मॉर्निंग शो, सो 10 से 12 के टाइम पे कोई बच्चा घर पे नहीं होता आफ्टर सर्टन एज। नूर भी स्कूल जाती हैं, हसन भी स्कूल जाते हैं, हमजा भी स्कूल जाता है। सो जब तक वो स्कूल से वापस आते हैं, अनलेस मेरी उस दिन जिस तरह कभी शो पे आ गई या कुछ इस तरह की चीज़। एक बात इनकी बहुत अच्छी लग रही है, ये अपने बच्चों का जो नाम है बहुत एक इंतहाई खूबसूरत तरीके से ले रही है कि हमजा ये करते हैं, नूर ये जाती हैं। ये बड़ी बेसिक बात है। तू तड़ा जब आप अपने बच्चों के साथ करेंगे, देखिए तू एक तरीका है बात करने का पंजाबी में, आई अंडरस्टैंड दैट, और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन पंजाबी में भी बहुत से लोग आप करके बात करते हैं। आई लाइक आप जनाब, एज स्ट्रेंज एज दैट साउंड। जो जानते हैं मुझे बहुत अरसे से, मैं पूरी की पूरी जंगली हूँ और बहुत हैप्पीली, वो गाना नहीं है चाहे मुझे कोई जंगली कहे, तो वो मेरे पे ही बना है। बट द फैक्ट इज दैट वो अगली जनरेशन है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देना, उनसे तमीज़ से बात करना, उनको रिगार्ड देना, दोज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी। सलाम करना, कोई बड़ा कमरे में आता है तो फ़ौरन खड़े हो जाना, चाहे 10 कुर्सियाँ अपनी कुर्सी आपने देनी, ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे भी उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, एज लॉन्ग एज दैट गुड पीपल। तो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट, मेरे आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे देखें, मदर, एक्टर, एंकर, व्हाटएवर। सो व्हेन आई चोज टू बिकम अ मदर, आई एम अ मदर फर्स्ट, उसके बाद वाइफ और बाकी सब। बहुत अच्छे। सो स्केड्यूलिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिमशा खालिद है। मेरा सवाल मैम जुगन से है। आप मॉर्निंग शो भी करती हैं और एक्टिंग भी करती हैं, तो आपको किस में ज़्यादा मज़ा आता है? आई लव एक्टिंग, मेरा पैशन एक्टिंग है। इट्स लाइक आस्किंग हिम कि आपको शायरी क्यों अच्छी लगती है। इट्स लाइक आस्किंग समवन कि किसी को अपनी औलाद क्यों पसंद है। यू नो, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। मैं जब छोटी सी थी, 4 साल की थी, मुझे किसी ने पूछा बड़े होके क्या बनोगी। वो और बात है कि मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहती थी और मैंने कहा कि मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा। मुझे जब ये एहसास नहीं था कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, मुझे अपने जेंडर का भी एहसास नहीं था, मुझे ये पता था कि मैंने एक्टिंग करनी है। और अमिताभ बच्चन आपके फेवरेट एक्टर थे? नहीं, वो तो खुद थे ना, वो कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनूंगा। वो उनको आइडलाइज कर रही थी। ठीक है, तो वो और बात है कि मेरी नानो उनके बहुत बड़ी फैन थी और जिसकी वजह से, बट द फैक्ट इज कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मुझे हमेशा से एक्टिंग का शौक था। मैं कोई खास अच्छी एक्टर नहीं हूँ, और अगर मैंने ज्यादा वक्त और तवज्जो दी हो, नहीं देखें, मैं अपने आप को सबा कमर के लेवल पे या हिना दिलपजीर के लेवल पे या मेरिल स्ट्रीप के लेवल पे कभी भी नहीं कंपेयर कर सकती, क्योंकि सच्ची बात है मैंने उतनी मेहनत नहीं की। क्या बात। शायद क्योंकि अलॉन्ग द वे मैं माँ भी बन गई। मैंने होस्टिंग शुरू ही इसलिए की थी क्योंकि मैंने वो काम करना था मीडिया में रहते हुए जिसमें मैं बच्चों को टाइम दे सकूं। मॉर्निंग शो बेस्ट ऑप्शन था। मुझे बहुत दुख हुआ, पहला साल मॉर्निंग शो करते हुए बहुत रोई हूँ। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है, मैं बहुत रोई हूँ, बिकॉज मुझे लगा कि यार मैं तो रिटायर हो गई हूँ। मैं अभी आई वॉज नॉट रेडी टू स्टेप अवे फ्रॉम एक्टिंग उस तरह से, बिकॉज वंस आप मॉर्निंग शो कमिट कर देते हो फिर आप उस तरह से एक्टिंग नहीं कर सकते। मैं अब वो प्रोजेक्ट्स नहीं उठा सकती जिनके लिए मुझे 3 महीने के लिए लाहौर से बाहर जाना है। आई कांट डू इट। मैं 10-10 दिन की स्पेल्स दे सकती हूँ, 12-12 दिन की स्पेल्स दे सकती हूँ, और उसमें भी मुझे मौत आनी शुरू हो जाती है। और एक दिन ऑफ मिलता है, सुबह की फ्लाइट पकड़ के आ जाती हूँ और फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग पकड़ के चली जाती हूँ। सो द पॉइंट इज इट्स हार्ड। एक्टिंग इज माई पैशन, बट होस्टिंग हैज़ मेड मी हु आई एम। मुझे होस्टिंग ने मेरे ख्याल से आई थिंक एक ज़्यादा सेंसिटिव, एक ज़्यादा बेहतर इंसान बनाया है। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज शहजाद है। तो मेरा सवाल जो है वो अली साहब से है। अली भाई, ये प्यार, मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? प्यार, मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? इश्क हो तो बहस नहीं है, सर तस्लीम खम है, जो यार की मर्ज़ी है वही मुहिब की मर्ज़ी है। प्यार है तो वो 2 तरफ़ा है, मोहब्बत सरासर तू ही तू है का नारा है। तो ये इसका फ़र्क है। इश्क आखिरी मकाम है, ये आपको ज़ात से जोड़ता है, खुदा से जोड़ता है, और कहते हैं कि इश्क में सिवाय इश्क के कुछ बाकी नहीं रहता, ना आशिक रहता है ना माशूक रहता है, सिर्फ इश्क बाकी रहता है। क्या बात है। तो इश्क आखिरी स्टॉप है। अपनी गज़ल जो आपको बहुत पसंद हो, आपकी नज़र कर देता हूँ। प्लीज़ प्लीज़। आप हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, आपकी इजाज़त से ही मैं आपको सुनाता हूँ कि समझ में उसके भी आया तो होगा, समझ में उसके भी आया तो होगा, बिछड़ कर हमसे पछताया तो होगा। जो रंग उसके लिए मैंने चुना था, किसी ने उसको पहनाया तो होगा। जो रंग उसके लिए मैंने चुना था, किसी ने उसको पहनाया तो होगा। नहीं, मैं बेवफा हरगिज़ नहीं हूँ,
ये कह के खुद से शर्माया तो होगा। और आखिरी इसका शेर है कि जहाँ हम साथ जाते थे वहाँ पर, जहाँ हम साथ जाते थे वहाँ पर अकेले जाके घबराया तो होगा। क्या बात है। सिंपल पोइट्री जो इंसान को समझ आती है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो हमारी नई जनरेशन है वो उस किस्म की लैंग्वेज यूज ही नहीं करती, बिल्कुल जिस किस्म की शायरी पहले होती थी। एंड दैट इज व्हाई आई एंजॉय शायरी नाउ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इट। समझ आती है ना। आप फॉलो करती हैं उनका पेज? इनका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और कौन कौन सा है हमारा? ट्विटर भी है, बस एक्स है जी, अब उसका नाम भी ट्विटर है। यार ये कितनी मुसीबत कर दी है ना एक्स करके। हाँ 172 नोटिफिकेशन एक्स के आ रहे हैं। आप अंदाजा करें मतलब वो बड़ा अजीब लगता है यार भाईजान। मैं तो यूज ही नहीं करता, मैं नहीं अब देखता। जब से उसका नाम एक्स हुआ तो आपने कहा कि ये क्या याद दहानी कराते रहते हैं। मुसीबत इतनी मुश्किल से जान आप छुड़ाएं और सोचना भाई इनको बस थ्रेड्स पे फॉलो कर लें। ठीक है। मगर नहीं अली, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पे तशरीफ लाए और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ मज़ा आया होगा। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। उसकी वजह यह है कि जो बने हुए लोग होते हैं मुझे पसंद नहीं है। जो जुगन का पूरा एक एटमॉस्फेयर है, जो इनका जो माहौल है अपना, और जो आपकी एक वाइब है, और ये तो खैर हमारे सीनियर हैं, यहाँ कुछ भी बना हुआ नहीं था। जुगन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तशरीफ लाई। अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं घर पे ही रहता और वर्क फ्रॉम होम कर लेता, तो मेरा पेट्रोल तो बच जाता, क्योंकि मेरी आज जिंदगी काफ़ी आसान रही थी। मगर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।